प्रश्न 10। गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 10 है 2x का घात 4 -32। ये है प्रश्न। तो 2x का घात 4 -32, तो इसका गुणनखंडन करना है। तो 32 2 से कट जाता है 16 बार में, यानी 16 दूना 32। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 से 32 कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, x का घात 4 बच जाएगा कोष्टक के अंदर, और 32 यानी 16 दूना 32 होता है। तो 2 गुना x का घात 4 -16, इस तरह लिख लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, x का घात 4 और 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और अब प्लस 2 कॉमन लिए हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना, अब x का घात 4 को क्या लिख लेंगे, x का घात 4 को हम लिख लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16, 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है, क्योंकि 4 गुना 4 क्या होता है 16। तो इस तरह हम 16 को 4 का वर्ग लिख लेंगे और x का घात 4 को लिख लेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, x का घात 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है 4, तो x का घात 4 को हम इस तरह तोड़ करके लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ जाए। तो देखिए a स्क्वायर यानी a की जगह पे x स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर बी की जगह पे 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 4 है, यानी बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो इसको क्या लिख लेंगे, बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये माइनस 4, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 गुना एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, 4 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसी तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, 4 2 का वर्ग है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी।
तो हम इसको अब लिख लेंगे 2 गुना x माइनस 2 यानी a माइनस बी गुना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी यानी x प्लस बी यानी 2। और इसको भी साथ में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना एक्स माइनस 2 गुना एक्स प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे। प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 है 3a क्यू बी यानी 3a का घात 3b, 3a का घात 3b माइनस 243 ए बी क्यू, ये है प्रश्न 3a क्यू बी माइनस 243 ए बी क्यू। तो देखिए 3a का घात 3b माइनस 243 ए बी का घात 3, तो 3 से 243 कट जाता है 81 बार में, 81 तिया 243, ठीक है। देखिए 3 8 24 और 3 गुना 1 3 यानी 81 बार में ये कट जाएगा 3 से, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से 243 कट रहा है और 3 यहाँ पे है। और ए क्यू बी में देखिए ए क्यू बी है, यहाँ पे ए बी क्यू है, तो यहाँ पे ए का घात ए है सिर्फ, यहाँ पे ए का घात 3 है, यहाँ पे बी का घात 3 है, यहाँ पे बी है, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो 3ab कॉमन ले लेंगे यानी 3ab इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। तो 3ab जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच गया, देखिए 3 निकल गया, b निकल गया। अब a का घात 3 में से a कॉमन लिया है तो a का घात 2 बचेगा माइनस, अब 3 से तो 243 कितना बार में कटता है 81 बार में, तो यहाँ पे 81 लिख लेंगे, 81 तिया 243 होता है, तो इसमें से हम 3 निकाल लिए बाहर, तो क्या बचेगा 81 बचेगा, क्योंकि 81 तिया 243 होता है, यानी 3 से 243 को भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। अब ए बी कॉमन ले लिए हैं तो ए तो यहाँ चला आया, अब यहाँ b का घात 3 में से b कॉमन लिया गया है तो b का घात 2 बच जाएगा, इस तरह से। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3ab ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने देंगे माइनस 81, 81 किसका वर्ग है 9 का, 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग है, यानी 9 नमा 81 होता है, और b का वर्ग वहाँ पे है तो 9b का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 9b का होल स्क्वायर, तो 3ab गुना ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे कौन है 9b है, देखिए ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे 9b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो हम इसको लिख लेंगे 3ab गुना
अब ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यानी ए माइनस 9b गुना ए प्लस 9b। इस तरह लिख लेंगे इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3ab गुना ए माइनस 9b गुना ए प्लस 9b। तो प्रश्न 11 हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 12, तो 12 में है 3x³ माइनस 48x, 3x³ माइनस 48x, ये है प्रश्न। तो 3 से 48 कितना बार में कटता है, 16 बार में, 16 48। तो 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से 48 कट जाता है और 3 यहाँ पे है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। और x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x का घात 3 है, तो x दोनों में है, यानी 3x को कॉमन ले लेंगे, यानी 3x इन दोनों का सार्वगुणनखंड है। तो 3x जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 3 तो यहाँ पे आ गया है। अब x का घात 3 में x कॉमन ले लिए तो x का घात 2 बचा, तो यहाँ पे हम x का घात 2 लिखेंगे माइनस। अब x कॉमन हो गया है और 3 कॉमन हुआ है, तो 3 से 48 कितना बार में कटता है, 16 बार में। तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे क्योंकि 16 तिया 48 होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का हम यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x गुना 3x स्क्वायर माइनस 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, यानी 4 चौक 16 होता है, तो 16 को हम लिख लेंगे 4 का वर्ग। तो 3x गुना, अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए की जगह पे x है, b की जगह पे 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए की जगह पे x है और b की जगह पे कौन है, 4 है, तो हम इसको लिख लेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी यानी x माइनस 4 गुना x प्लस 4। तो इसका गुणनखंड हो गया 3x गुना x माइनस 4 गुना x प्लस 4। प्रश्न 13, तो प्रश्न 13 है 8ab स्क्वायर, 8ab स्क्वायर माइनस 18aq, 8ab स्क्वायर माइनस 18aq। तो देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 चौक 8, 2 नंबर 18। तो 2 सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। 2 से ये दोनों कट रहा है, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का घात 3 है, तो ए कॉमन लेंगे क्योंकि ए दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ए है, तो 2 ए को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 चौक 8 यानी 4। देखिए 2 चौक 8 होता है तो 4, और ए कॉमन ले लिए हैं तो बी स्क्वायर बचेगा।
यानी 4b² माइनस 2 नंबर 18। अब ए क्यू में ए कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, a²। तो इस तरह हम लिख लेंगे, यानी 2a कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा 4b² माइनस 9a²। इस तरह लिख लेंगे। अब 2a गुना, अब 4b² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 4b² को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस, तो 4 2 का वर्ग है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, और b² है यानी 2b का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 9a² को, तो 9 किसका वर्ग है, यानी 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 लिख लेंगे, और a, तो 9a का वर्ग को हम क्या लिख लेंगे, 3a का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, और 4b² को लिख लेंगे 2b का होल स्क्वायर। तो 2a गुना, अब a² माइनस b² के सूत्र पे आ गया है, देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a के जगह पे 2b है, b के जगह पे 3a है, तो a² माइनस b², यानी a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो 2a गुना क्या हो जाएगा, 2b माइनस 3a, 2b प्लस 3a, यानी a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो इसका गुणनखंड हो गया 2a गुना 2b माइनस 3a गुना 2b प्लस 3a। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे।